सभी को जय मसीह। आज हम बात करेंगे बाइबल के प्रेरितों के काम पुस्तक के बारे में, जो प्रारंभिक चर्च के निर्माण और उसके अद्भुत इतिहास को दर्शाता है। यह पुस्तक न केवल ईसाई धर्म के विस्तार की कहानी है, बल्कि यह दिखाती है कि कैसे परमेश्वर का सामर्थ्य और प्रेरणा मानवता को एकता और प्रेम के बंधन में जोड़ सकती है। प्रेरितों के काम बाइबल के न्यू टेस्टामेंट की 5वीं पुस्तक है। यह पुस्तक डॉक्टर लूका द्वारा लिखी गई है, जो एक यीशु के अनुयायी थे। लूका ने इस पुस्तक को थियोफिलस नामक व्यक्ति को संबोधित करते हुए लिखा, ताकि प्रारंभिक चर्च के विकास की सटीक जानकारी साझा की जा सके। यह पुस्तक यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के तुरंत बाद से प्रारंभ होती है। स्वर्गारोहण से पहले उन्होंने अपने प्रेरितों को आदेश दिया कि वे यरूशलेम में रहें और परमेश्वर की योजना के पूरे होने की प्रतीक्षा करें। यीशु ने उन्हें आश्वासन दिया कि पवित्र आत्मा उन्हें शक्ति प्रदान करेगा। इसके बाद प्रेरितों ने यीशु को स्वर्ग में जाते हुए देखा। उनके जाते ही स्वर्गदूतों ने प्रेरितों से कहा, यह वही यीशु है जो स्वर्ग में गया है, वह एक दिन वापस आएगा। यह घटना प्रेरितों के लिए एक नई शुरुआत थी। दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि पेंटेकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा ने प्रेरितों को सामर्थ्य और ज्ञान से भर दिया। यरूशलेम में यहूदियों का एक बड़ा समूह इकट्ठा था, और जब प्रेरितों ने विभिन्न भाषाओं में प्रचार करना शुरू किया तो लोग अचंभित रह गए। पतरस, जो यीशु के सबसे करीबी शिष्यों में से एक था, उसने एक जोरदार प्रवचन दिया। उसने यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान की गवाही दी। उस दिन लगभग 3000 लोग यीशु पर विश्वास करके चर्च में शामिल हुए। यह चर्च की शुरुआत का प्रतीक था। चर्च के प्रारंभिक दिन आदर्श समुदाय की तरह थी। प्रेरितों के काम 2:42 से 47 में हम पाते हैं कि वे हर दिन एक साथ इकट्ठा होते थे, प्रार्थना करते थे और रोटी तोड़ते थे। उन्होंने अपनी संपत्ति साझा की और जरूरतमंदों की मदद की। यह समुदाय न केवल आत्मिक रूप से बढ़ रहा था, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी एक उदाहरण पेश कर रहा था। लोग उनकी एकता और प्रेम देखकर प्रेरित हो रहे थे। जैसे जैसे चर्च बढ़ा, वैसे वैसे यहूदी धार्मिक नेताओं और रोमन सरकार के विरोध का सामना भी करना पड़ा। पतरस और यूहन्ना जैसे प्रेरितों को कैद किया गया और धमकी दी गई कि वे यीशु के नाम का प्रचार न करें। लेकिन उन्होंने यह कहकर उनके बातों को नजरअंदाज किया कि हम मनुष्यों की आज्ञा से अधिक परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। इस विश्वास ने चर्च को आगे बढ़ने की ताकत दी। स्टेफन चर्च के 7 प्रारंभिक डीकन में से एक था। उसने परमेश्वर के वचन की गवाही दी और सुसमाचार को निर्भयता से प्रचारित किया। लेकिन धार्मिक नेताओं ने उसे झूठे आरोपों में फंसा दिया और स्टेफन को पत्थरें मारकर मोड़ दिया गया। उसके मृत्यु ने प्रारंभिक चर्च को झकझोर दिया, लेकिन इसने और अधिक लोगों को सुसमाचार में विश्वास करने की प्रेरणा दी। प्रेरितों के काम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा साउल से पौलुस बनने की कहानी है। साउल पहले ईसाइयों को सताने वाला एक यहूदी था, लेकिन दमिश्क के रास्ते पर उसने यीशु का दर्शन किया था। उस दर्शन ने अनुभव ने साउल का जीवन बदल दिया। वह पौलुस बना और गैर यहूदियों के लिए सुसमाचार प्रचार का मुख्य प्रेरक बन गया। उसने कई देशों में चर्च स्थापित किया और यीशु के प्रेम और मुक्ति का संदेश फैलाया। प्रेरितों ने विभिन्न शहरों और देशों में जाकर सुसमाचार का प्रचार किया। यरूशलेम, अंताकिया, इफिसुस और रोम जैसे स्थान चर्च के प्रमुख केंद्र बने। लेकिन इस दौरान प्रेरितों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें जेल में डाला गया, मारा गया और सताया गया, लेकिन वे अपने विश्वास में अडिग रहे। प्रेरितों के काम हमें सिखाता है कि परमेश्वर की योजना मानव समझ से परे है। यह हमें दिखाता है कि कैसे पवित्र आत्मा की शक्ति और विश्वास के माध्यम से हम बड़ी से बड़ी कठिनाइयों पर विजय पा सकते हैं। तो दोस्तों, यह था प्रेरितों के काम पुस्तक का एक संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण सारांश। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि कैसे ईसाई धर्म का प्रारंभ हुआ और कैसे यह प्रेम, विश्वास और एकता का प्रतीक बना। हमारे जीवन में भी यदि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे तो हम अपने आसपास एक सकारात्मक बदलाव ला सकेंगे। धन्यवाद और परमेश्वर आपको आशीर्वाद दें।